हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ओम कोचिंग्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, कैसे स्प्लिटिंग टर्म्स करते हैं। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दिया हुआ, किस फॉर्म में ये लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये जो इसके साथ 1 नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये क्या है b। a की वैल्यू कितनी हो गई? a इज इक्वल टू हो गया 2, b इज इक्वल टू इस केस में क्या हो गया 1 और c इज इक्वल टू -6। साइन भी साथ में लिखना है, प्लस के लिए साइन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस का हो तो साइन जरूर लिखना है। अब इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? प्रोडक्ट क्या आता है? प्रोडक्ट आता है AC। AC क्या आया इसमें? A था 2 और C क्या है -6, तो ये आंसर आ गया -12। और सम क्या है? सम होता है B। ठीक है, तो B क्या दिया हुआ है? 1। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्रोडक्ट करके 12 आए और सम करके 1 आए। तो सबसे इजी वे होता है कि आप एलसीएम ले लो, सोचना नहीं पड़ेगा। अब सोचते बैठो 1 2 जा 2 2 3 जा 6 समथिंग, इस तरह करके सोचने की जरूरत नहीं है, बस एलसीएम ले लो। एलसीएम सिंपल लो, प्राइम नंबर से 2 लिया, 6 आया 2 और ये 3 आया, ये 3। अब इनको उल्टा उल्टा करके दो नंबर ऐसे बनाओ जिससे आपका सम को चेक करो कि सम 1 आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट अपने आप 12 आ जाएगा। यूज एक नंबर को एक ही बार करना है। कैसे करोगे? ये दो नंबर मैंने लिए, बना 4 और ये अकेला ले लिया 3, तो 4 और 3। अब 4 माइनस 3 हमें पता है कि 1 होता है। ठीक है, तो सम आ जाएगा। 4 3 सा करेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट की भी हमारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है और सम की भी हो रही है। बट अभी भी हमारे पास एक ट्विस्ट है कि सम के साथ +1 रखना है। तो अब किसके साथ प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे वो चेक करना है। तो जो सम के साथ साइन है वो बड़े के साथ साइन रखो। ठीक है, हमेशा जब भी 2 नंबर्स आते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो 4 के साथ मैंने माइनस रखना था, इसके साथ प्लस रखना था। अब इंटीजर्स होते हैं ना, प्लस माइनस माइनस करना, माइनस है तो आंसर 1 आएगा। साइन कौन सा आता है? जो बड़े के साथ होता है, इसीलिए ये साइन रखा। ठीक है, तो ये सम आ गया आपका +1 और प्रोडक्ट तो हमारा आ ही जाना है क्योंकि हमने इसका ही एलसीएम लिया है। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर -3 से तो -12 आएगा ही आएगा। अगर यहाँ -1 होता, यहाँ माइनस रखते, यहाँ प्लस रखते, तब भी -12 आ ही जाना था। ठीक है ना, चलो अब स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखो, लास्ट टर्म एज इट इज लिखो, जो बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट द मिडल टर्म है इसका। ठीक है, तो 4 कौन से नंबर लेने हैं? 4। अब इसके साथ x लिख दो, -3x लिख दो। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है? 2 है, x है, x है। इसके अंदर क्या है? 2 है, 2 है और x है। इसके अंदर क्या है? पहले लिख रही हूं मैं 3 × x और इसके अंदर क्या है? 3 × 2। ठीक है, तो अब इन दोनों में से अगर कॉमन लेना है, 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, यहां बचा क्या? x बचा। बीच में साइन कौन सा था? प्लस। यहां पे चलो मैं साइन भी लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा इनमें बचा क्या? x। इसमें क्या बचा? 2, प्लस का साइन लगा के 2 लगा दो। अब इन दोनों में माइनस बाहर आ गया, यहां माइनस है तो बाहर माइनस लिख लिया। दोनों में 3 है, 3 बाहर निकाल लो। अब इधर क्या बचा? x। जब माइनस बाहर निकालते हो तो अंदर का साइन चेंज करना। अगर यहाँ प्लस होता तो अंदर का साइन वही रहने देना था, माइनस था तो माइनस ही रहने देना था। बट अगर यहाँ बीच में जो लगा रहे हो ये साइन माइनस है, अंदर ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, क्या आ जाएगा? प्लस। और यहाँ क्या बचा? 2। तो कौन सी 2 आ गई टर्म्स? अब आपको एक और चेक करती हूँ कि मेरा सम सही चल रहा है। वो देखने की क्या वे है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आप देखोगे सेम ही आ जाएगा। ठीक है, x + 2 और दूसरा क्या बन गया? 2x - 3। अब जैसे आपके थे टर्म्स, इसमें जीरोस पूछा हो कि जीरोस निकालोगे, 2 जीरोस भी निकालो, इसके बाद 2 जीरोस भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? यहां पे लिखो x + 2 = 0।
तो +2 जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, 0 की वैल्यू नहीं रहेगी ना, ये हो गया। दूसरा 2x - 3 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू -3 उधर गया तो 3 हो गया, और ये मल्टीपल कर रहा है तो उधर जाएगा 3/2, ये 2 जीरोस आ गए। क्लियर हुआ। अब एक करते हैं सम हम रूट का। बच्चों अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और अगर किसी को सैंपल पेपर्स देखने हैं 24-25 के तो मेरे चैनल में जाओ, वहां पे मैंने सॉल्व करके दिए हुए हैं, एक एक सम सॉल्व किया हुआ है और पूरे ट्रिक के साथ सॉल्व किया हुआ है अच्छे से। तो आपको अगर चाहिए तो वहां जाके आप फाइंड कर सकते हो। +7x + 5√2, ठीक है। अब इसमें क्या आया, इसको अगर ax² + bx 2-3 सम्स अगर आप इस तरह रूल्स पूरे लिख के करोगे ना तो आपका फ्लो चल जाएगा, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a = √2, b = 7 और c = 5√2। अब रूट वाला सम मैंने इसलिए सॉल्व किया ताकि रूट में प्रॉब्लम बच्चों को मोस्टली आती है वो नहीं आए। अब इसमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, AC, तो a क्या है, √2 और मल्टीप्लाई बाय 5√2। बच्चों रूट x को अगर रूट x से मल्टीप्लाई करें ना तो एक पूरा x बनता है, ये आधा x, ये आधा x, आधा आधा मिला के पूरा x बन गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, ये 5 है, 5 और √2 एक 2 हो गया, 10, सम क्या आया 7। अब फिर 10 का एलसीएम ले लो, 2 और 5, देखो ये दो नंबर है 2 और 5। अब आपको पता लग गया कि 2 और 5 को अगर मैं प्लस करती हूं तो मेरा 7 आएगा ही आएगा, और यहां सभी प्लस में ही है तो मैं 2 भी प्लस में लेती हूँ और 5 भी प्लस में लेती हूँ, ठीक है। तो दो रूट्स कौन से हो गए, 2 और 5। अब इसको स्प्लिट करना है, ये आ गया √2x² + 2x + 5x। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप 5 पहले लिख रहे हो 2 पहले लिख रहे हो, वो आपके वैसे ही रूट्स बन जाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स का चेंज हो जाएगा बट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें स्प्लिट करें, इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, √2 है, मल्टीप्लाई बाय x है, मल्टीप्लाई बाय x है, और यहां प्लस का साइन 2 दिखे ना। अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ये 5 मल्टीप्लाई बाय x और ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय √2। अब इसमें कॉमन क्या है, √2 दोनों में है, √2 बाहर आ गया, x दोनों में है, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x + √2, और इन दोनों ये साइन आ गया प्लस का साइन, यहां 5 है, 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x। अब बाहर साइन प्लस का था तो अंदर साइन चेंज नहीं करना, प्लस ही रहने देना है, √2। आपने चेक किया, ये ब्रैकेट फिर दोबारा से सेम आई, ये दोनों ब्रैकेट सेम आती है, मींस कि मेरा सम सही चल रहा है, x + √2 और दूसरा क्या आ गया √2x + 5। अगर हमें उन्होंने कहा फैक्टराइज इक्वेशन तो यहां तक ही आंसर है, लेकिन अगर उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे करना पड़ेगा, x + √2 = 0, और अगर इस साइड प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -√2, ठीक है। और √2x + 5 = 0, पहले इसको उधर लेके जाते हैं, √2x = -5, x = -5, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि नेक्स्ट वीडियो आप किसकी चाहते हो, मैं वही बनाऊंगी। बाय बच्चों।